मैं B.Led सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पैराबोला के बारे में बताएंगे। देखिए, पैराबोला जो होता है उसकी डिफिनेशन है ए पैराबोला इज ए कर्व वेयर एनी पॉइंट is at an equal distance from a fixed point and a fixed straight line। मतलब कि पैराबोला उसको हम कहते हैं जिसमें कोई एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट मैंने मान लिया, कोई पॉइंट P मान लिया, उस P पॉइंट से फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। जो फिक्स लाइन होती है उसी को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और जो फिक्स पॉइंट होता है उसी को हम फोकस कहते हैं। ठीक, फोकस से कोई एक पॉइंट P मान लिया मैंने, इसके बीच की डिस्टेंस और P और ये मान लिया F P से डायरेक्ट्रिक्स के इक्वल होगी, ये मैंने मान लिया पॉइंट M। तो इसका मतलब ये हुआ PF equal to PM is known as parabola। A parabola is a curve where any point at an equal distance from a fixed point is known as focus and a fixed line as a डायरेक्ट्रिक्स। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सेस है वो सिमेट्रिक एक्सेस है और फोकस पॉइंट मेरा है 0 डायरेक्ट्रिक्स है, लाइन है जो पॉइंट N से गुजर रही है पैरेलल टू बाई एक्सेस। ठीक है, और वर्टेक्स है वो मेरा यहाँ पे क्या है? सेंटर है। वर्टेक्स इसमें क्या है? सेंटर है 0 जो वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी वही इक्वल उतनी ही डिस्टेंस जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सेस पे इंटरसेक्ट करती है उसके बीच की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि NO इक्वल टू OF, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो फोकस से और एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मैंने एक पॉइंट कर्व ले लिया पॉइंट P, इसकी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जो वहां से परपेंडिकुलर डाला उस पॉइंट से किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पे OM के आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अभी इससे पहले लेक्चर में मैंने स्ट्रेट लाइन में आप लोग फूड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बताया। अब देखिए ये डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन है तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस ए इक्वल टू 0। अब पॉइंट किस पे डिस्टेंस निकालना है? P पे। पॉइंट क्या है? x बाई, तो मैंने बताया था डिस्टेंस, वो पॉइंट रख दीजिए अपान जो x और y के कोएफिशिएंट है उसका अंडर रूट निकाल के P O की डिस्टेंस निकाल लेंगे और O P की डिस्टेंस निकाल लेंगे, P और F की डिस्टेंस निकाल लेंगे। P F की डिस्टेंस फार्मूला भी मैंने इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया, डिस्टेंस फार्मूले से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। दोनों डिस्टेंस निकाल लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आएगी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक, ये डिस्टेंस अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक, इक्वल टू फूड ऑफ परपेंडिकुलर x प्लस ए अपान अंडर रूट कोफिशिएंट बाई का 0 है, x का 1 है, ये आ जाएगा डिस्टेंस। अब ये आपस में दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या करना है? स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन आ जाएगी, किसकी इक्वेशन हो गई? पैराबोला की। वेयर ए द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो ए है वो डिस्टेंस क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस है टू द फोकस पॉइंट एंड आल्सो फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इसी के सम टाइप्स ऑफ पैराबोला, जब एक्स एक्सेस पे होगा, बाई एक्सेस पे होगा, निगेटिव साइड में होगा, पॉजिटिव साइड में होगा, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी? अभी मैंने देखिए एक्स पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव साइड में होगा तब तो इक्वेशन हो गई बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
अब जब निगेटिव साइड में होगा तब देखिए निगेटिव साइड में फोकस वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, इसीलिए -4ax जो माइनस की यहाँ पे ए पॉजिटिव था यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब इसी प्रकार समेटिक टू द बाई एक्सेस हो तब इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a पाई। सेम वही तरीके से सॉल्व किया जाएगा, एक पॉइंट ऑन कर्व ले लेंगे, उसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो जो फोकस से ऑन कर्व पे एक पॉइंट पी लिया उसकी डिस्टेंस इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स के बराबर होगी। इसी प्रकार तीनों इक्वेशन मैं निकाल लूंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a बाई। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करने के बाद इक्वेशन से हो सकता है आप लोगों को किसी क्वेश्चन में फोकस पॉइंट निकालना हो, डायरेक्ट्रिक्स निकालना हो, सेंटर निकालना हो, ये इजी सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसमें सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी प्रकार इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड, ये तो मैंने कंडीशन के हिसाब से बता दिया, जब मेरा फोकस पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा, ओरिजिन से इक्वेशन पैराबोला सभी पास हो रहे उसकी ये एक टाइप के हैं। अब स्टैंडर्ड सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, हो सकता है जो वर्टेक्स है ओरिजिन ना हो, अदर कोई पॉइंट हो, तब क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लेट द वर्टेक्स बी एच के। जो यहाँ पे इससे पहले जो बताया उसमें क्या था, वर्टेक्स 0 0 था, अब मैं वर्टेक्स मान रहा हूँ एच कामा के एंड पी वी द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड फोकस पॉइंट। पी मेरी डिस्टेंस क्या है, वर्टेक्स और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जो वर्टेक्स होगा और फोकस पॉइंट होगा उसके बीच की डिस्टेंस है वो पी है। पी डज नॉट इक्वल टू 0, पी 0 नहीं हो, तब मेरी इक्वेशन क्या होगी, जब बाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा तो x माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखा है स्क्वायर में है, ठीक है, ऐसे लिखा, ये 2 नीचे ना लिखे, ऊपर पावर में स्क्वायर है, ठीक है, x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4p बाई माइनस के। जब बाई एक्सेस के होगा बाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4p x माइनस एच। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी, पैराबोला की। अब देखिए कोई इक्वेशन दी होगी तो आप लोग सबसे पहले इस टाइप से इक्वेशन को लिख लेंगे, आप लोग इक्वेशन को लिख लेंगे, हो सकता है एक्स एक्सेस के हो या बाई एक्सेस को, दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस टाइप किसी ना पहली टाइप से हो या दूसरे टाइप किसी एक टाइप से होगी, ठीक। उसके बाद आप लोगों को इस टाइप लिख लेंगे तो आप लोग वर्टेक्स क्या है एच कामा के, तो वर्टेक्स निकाल लेंगे। और फोकस पॉइंट निकालना हो तो फोकस पॉइंट क्या है, वर्टेक्स और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पी, उसकी हेल्प से फोकस पॉइंट भी आप लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब डायरेक्ट्रिक्स निकालनी हो, जब पहले टाइप से इक्वेशन हो तब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स इज बाई इक्वल टू के माइनस पी। डायरेक्ट्रिक्स जो होगी इसके लिए जो होगी वो होगी बाई इक्वल टू, क्योंकि ये सिमेट्रिक किसके है, बाई एक्सिस के है, तो बाई इक्वल टू के माइनस पी। जब सिमेट्रिक टू द एक्स एक्सेस होगा तब मेरी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स इक्वल टू एच माइनस पी। देखिए आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जब मेरा पैराबोला वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन हो, तब मेरी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, एक्स इक्वल टू माइनस ए होती थी, क्योंकि उसमें क्या इक्वेशन होती थी, बाई इक्वल टू 4a x होता था। तो डायरेक्ट्रिक्स मेरी क्या होती है, x इक्वल टू माइनस ए। देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, p है डिस्टेंस, यहाँ पे वर्टेक्स और फोकस पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या थी, a थी, लेकिन यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, p है। जब डिस्टेंस p है तो उसी प्रकार मैंने क्या लिखा था, x इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस पी हो गया। अब देखिए यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, 0 0 है, लेकिन यहाँ वर्टेक्स क्या है, k माइनस के है और एच है, एक्स एक्सेस पे एच है और बाई एक्सेस पे के है, उतना ही उसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो एच माइनस पी हो जाएगा, यहाँ पे के माइनस पी हो जाएगा, जो एक्सेस पे है उसी की वैल्यू उसमें जोड़ दीजिए, तो वर्टेक्स निकल आएगा। इसके इस टाइप से इक्वेशन को लिखने के बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप लोग वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, फोकस पॉइंट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज फोकस पॉइंट दिया हो, डायरेक्ट्रिक्स दी हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी लिख सकते हैं। कैसे, ये आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ, फिर दोबारा समझा दिया, ठीक है। इसी के अंतर्गत लेटस रिएक्टम,
ये तो मैंने अभी से बताया लेटेस्ट रेक्टम निकालना हो। जब मेरी वर्टेक्स ओरिजिन से पास होती तो आप लोग लेटेस्ट रेक्टम जानते हैं कि 4a होता है, ठीक। और लेटेस्ट रेक्टम वैसे भी डिस्टेंस निकालनी हो जो उसके बीच की वैल्यू होगी, जैसे अभी मैं यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा 4p लेटेस्ट रेक्टम की डिस्टेंस होगी। इसी प्रकार y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा तो यहाँ पे 4a होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बता देते हैं। The latest rectum is the parabola is the line segment is perpendicular to the axis of parabola to think the focus and whose the end point lie on the parabola show in the figure। कि मतलब कह रहा है कि पैराबोला लेटेस्ट रेक्टम उसको कहते हैं जो फोकस पॉइंट से पास होती है और दोनों साइड में पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है ऑन द लाइन। अब इसको कैसे निकालते हैं, मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को बताया कि जो डिस्टेंस फोकस पॉइंट से कोई एक पैराबोला पे मैंने पॉइंट मान लिया ए, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगी सी के बराबर होगी। मैंने अभी आप लोगों को बताया ये इसके बराबर होगी क्योंकि ये डिफिनीशन किसकी है पैराबोला की है। और मैंने ये भी बताया कि जो वर्टेक्स के फोकस पॉइंट की डिस्टेंस और वर्टेक्स से जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एम, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। ये इसी के हिसाब से सी ए इक्वल टू एम एफ इक्वल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। और आप लोगों को ये भी पता है कि ओ एफ की डिस्टेंस कितनी है ए है, और तो ओ एम की भी डिस्टेंस क्या होगी ए ही होगी, तो दोनों ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। तो इसका मतलब हो गया कि एफ ओ के बीच की डिस्टेंस 2a होगी और ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 2a एफ बी भी 2a होगा, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 4a। इससे यहाँ से इसकी लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू निकलती है कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। इससे आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पैराबोला को कैसे हम फोकस पॉइंट निकाल लेंगे, वर्टेक्स कैसे नहीं डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाल लेंगे, या वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स दिए हैं तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और इनको सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन में डाउट कम होंगे। थैंक्स।